हाय फ्रेंड, पिछली बार जो है हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है। सेशन 4 कंप्लीट किए हैं हमने, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। हमने अभी तक रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट किया है। ये हमारा 5th चैप्टर है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर सेशन का। ओके, तो आज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एमसीक्यूज कंसीडर करने वाले हैं 1 मार्क के, और ये हमारा सेशन 1 है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, सिंप्लीफाइड आपको सिंपल कैलकुलेशन के ट्रिक्स देते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द ईडी करंट इज नॉट यूज। हमें पूछा गया है कि ईडी करंट कौन से डिवाइस में यूज नहीं करता, यूज नहीं पूछा है, हमें यूज नहीं करता। और फर्स्ट जो ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक हीटर, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन अ ट्रेन। ओके, तो ये जो ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, ये सब ईडी करंट के एप्लीकेशन है। दैट इज ईडी करंट इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस टू मेल्ट द मेटल। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट में ईडी करंट यूज होता है, इट इज ऑन द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक ब्रेक कहते हैं हम ट्रेन को, अगर हमको सडनली अगर स्टॉप अगर करना है तो हम ईडी करंट का यूज करते हैं। ये सब एप्लीकेशन है, लेकिन अब ये सब एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन पे डिपेंड्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फिनोमिनन। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक हीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में ईडी करंट इज नॉट यूज, तो यहां आएगा ऑप्शन सी, यहां आएगा ऑप्शन सी। ओके, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज ओबे दी सेम रोल एज दैट ऑफ द इनर्शिया इन मैकेनिकल मोशन। ओके, जो इनर्शिया जो है मैकेनिकल मोशन का जो इनर्शिया है, सेम रोल क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, ओबे करता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज ओबे द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया रोल, इट इज सेम एज दैट ऑफ द इनर्शिया इन मैकेनिकल मोशन। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा दैट इज द इनर्शिया, दैट इज द इनर्शिया। ओके, तो इसका ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन। ओके, उसके बाद इन द एक्सप्रेशन E इक्वल टू माइनस d∅/dt द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, नेगेटिव साइन हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो नेगेटिव साइन है, मानो ऐसा इक्वेशन है F21 दैट इज इक्वल टू माइनस F12। ओके, F21 दैट इज इक्वल टू माइनस F12। अब यहां पे जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is opposite to this direction of this force. F21 is opposite to that of the direction of F12. Okay, but ये इक्वेशन में E इक्वल टू माइनस d∅/dt इक्वेशन में जो निगेटिव साइन इंडिकेट्स करती है, दिस निगेटिव साइन डज नॉट रिलेटेड टू दी निगेटिव साइन। यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन के आंसर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन के रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल होगा। ओके, उसके बाद द इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस जब होता, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता, चेंज होता, यानी ये इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्या है, डिपेंड्स है, यानी ये ऑप्शन भी क्या होगा, कैंसिल होगा।
ओके, उसके बाद ये और बी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये और बी। अब हम दो ऑप्शन देखते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजेस। इंड्यूस्ड ईएमएफ निगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या होता है, निगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या, नहीं, इट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हेन द हमने इसका प्रूफ भी देखा है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव्स टुवर्ड्स द coil, then the coil is acts as a north pole, and when the north pole is moves away from the coil, then coil acts as a south pole, and ये क्या करता है dear student, oppose करता है। Okay, that is the induced EMF is opposes the rate of change of magnetic flux, and ये जो negative sign आई यहाँ पे, this negative sign signifies the opposes, that is ऑप्शन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ऑप्शन रहेगा। ए और बी का ऑप्शन, ए और बी में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट। आपको ये पूरा लिखना है, ये लिखना है, और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ऐसा इनर्शिया लिखना है। ओके, यहाँ पे भी पूरा ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर लिखना है डियर स्टूडेंट। ये एमसीक्यू सॉल्व करने की मेथड रहती है डियर स्टूडेंट, आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उस पे 1 मार्क 1 नंबर डालिए। जो ऑप्शन है, मानो हमारा ऑप्शन सी आ गया, यहाँ पे सी लिखा, और उसके सामने उसका जो नेम है दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर, ये ऐसा लिखना है डियर स्टूडेंट। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 4 जो क्वेश्चन है, 4, 5, 6 इट इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है। तो उसका 4 जो क्वेश्चन है वो है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन अ प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन अ सेकेंडरी। ओके, the peak value of the AC is at 28 volt, the RMS secondary voltage is nearest to, हमें अप्रोक्सीमेशन आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू निकालना है, सेकेंडरी वोल्टेज की यानी ईएस की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो उसके लिए जो फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, जो फॉर्मूला है वो है ईएस अपॉन ईपी, that is equal to NS upon NP, ES upon EP that is equal to NS upon NP। हमें ES की वैल्यू निकालना है, ES that is equal to EP into NS upon NP, EP into NS upon NP। अब EP जो दिया हुआ है that is the induced EMF across the primary। ओके, लेकिन हमें दिया हुआ है पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू इट इज डिनोटेड बाय E0, और जो आरएमएस वोल्टेज जो होता है इट इज द 0.707 टाइम्स द E0, ये और E0 बाय √2 भी लिख सकते हो, ERMS दैट इज इक्वल टू 0.70 इंटू E0, और E0 के जगह हमें 28 डालना है। ओके, यहां पे अगर हमने 28 अगर डाला तो यहां आया 0.707 इंटू 28। ओके, 0.707 इंटू 28। अब इसका अगर हमें मल्टीप्लीकेशन अगर करना है, हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना है डियर स्टूडेंट, तो इसको अगर हमने 7 अगर कंसीडर अगर किया तो 7 इंटू 28 होते हैं 196। कितना होता है 196। अब 0.70 को अगर 7 में अगर कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट हमें राइट हैंड साइड 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 10 टू द पावर -1 होगा, यानी 196 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी वो होता है 19.6। ओके, और 19.6 इज अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट टू 20, यानी हमें जो ईपी की जो वैल्यू है वो ईपी की वैल्यू कितना लेना है, दैट इज द 20 इंटू द सेकेंडरी की जो टर्न जो दी हुई है, सेकेंडरी की टर्न है 250। ओके, और एनपी जो दिया हुआ है, एनपी दिया हुआ है हमें 100। बहुत ही इजी हो गया है डियर स्टूडेंट, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल,
हमारा जो आंसर आएगा दैट इज द 50 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज, ओके, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज नियरेस्ट टू 50 वोल्ट। यानी ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन ये होगा, ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ऐसे चेंज भी हो सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो 50 वोल्ट, जो भी ऑप्शन 50 वोल्ट में आएगा वो हम वहां पे लिखेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन में 50 वोल्ट है, यानी हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ये ऑप्शन रहेगा। दूसरे इधर आपके इसमें 50 वोल्ट कौन से भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन आंसर जिसमें जो ऑप्शन में 50 वोल्ट है वो ऑप्शन हमें यहाँ पे लिखना है, और ये हमें ऐसे 50 वोल्ट लिख देना है, ओके। उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 50 मिली हेनरी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ 50 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज, एनर्जी स्टोर्ड इन 50 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है, ओके। और उसके बाद हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ओके। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का जो फॉर्मूला है EL कहेंगे उसको हम, दैट इज इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर, 1/2 L I स्क्वायर। अगर ये एग्जांपल में अगर आपने 28 वोल्ट का अगर ये आरएमएस में अगर कन्वर्ट नहीं अगर किया और 20 वोल्ट ही अगर डाले तो उसका आंसर 70 वोल्ट आएगा डियर स्टूडेंट। कितना आएगा? 70 वोल्ट। आप करके देखना डियर स्टूडेंट, ओके। 1/2 L I स्क्वायर फॉर्मूला है, L की वैल्यू डालना है हमें 50 मिली हेनरी, यानी 1/2 मिली हेनरी का कन्वर्शन हेनरी में करना है, यानी 10⁻³ और I जो है 4 एम्पियर है, दैट इज दिस 60। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 60 होगा, तो 8 से यहां पे डिवाइडेड होगा। उसके बाद 50 इंटू 8 होता है 400, 400 इंटू 10⁻³ यानी 400 इंटू 10⁻³ यानी 4 इंटू 10⁻⁻1 जूल, दैट इज द 0.4 जूल, दैट इज द 0.4 जूल, यानी 0.4 जूल, यानी हमारा जो ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारा आएगा ये ऑप्शन, दैट इज द 0.4 जूल। यहां पे हमारा ऑप्शन आ रहा है ये 0.4 जूल, ओके। और उसके बाद जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, टू प्योर इंडक्टर ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट इंडक्टेंस इज, नेट इंडक्टेंस यानी हमें रिजल्टेंट टोटल इंडक्टेंस पूछा गया है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इट इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो रेजिस्टर का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसका फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। अब हमें दो इंडक्टर दिए हुए हैं, यानी L नेट और टोटल, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और L1 की वैल्यू L है और L2 की वैल्यू क्या है? L है। L प्लस L दैट इज द टॉइस L, L प्लस L दैट इज द टॉइस L, यानी ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका भी ऑप्शन ये आ रहा है हमारा, दैट इज द टॉइस L, दैट इज टॉइस L, ओके। तो ऐसा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन अलग ऑर्डर में हो सकता है डियर स्टूडेंट, ओके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और 7 जो क्वेश्चन है इसमें का, वो 7 क्वेश्चन क्या है? दैट इज 7 क्वेश्चन, मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स अ कॉइल, फर्स्ट केस में क्विकली और दूसरी जो केस है स्लोली, देन द इंड्यूस ईएमएफ, कौन से केस में इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा रहेगा? ओके, स्मॉल रहेगा, सेम रहेगा, और इट इज डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कॉइल। ऑब्वियसली अगर हम मैग्नेट अगर फास्टली मूव करते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है कॉइल से, उसका भी
वैल्यू क्या बढ़ती है, रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट इज द व्हेन द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल क्विकली देन induce EMF link with the coil that is the larger in case, यानी इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, दैट इज दी ये ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन जो रहेगा ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन। ओके, तो ये जो फॉर्मूले है, सॉरी ये जो अपने एमसीक्यूज हमने जो कंसीडर किए हैं, ओके, तो इक्वल टू बोथ दी केसेस, इक्वल टू बोथ दी केसेस में रहेगा क्विकली और स्लोली में, ये सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गए। लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस, कॉइल कांस्टेंट रहता है, मैग्नेट को मूव करते हैं, और मैग्नेट कांस्टेंट करते हैं, कॉइल को मूव करते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू रेडियस। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द लार्जर इन केस 1। ओके, तो ये था हमारा एमसीक्यू सेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और हमारा अगर वीडियो अगर आपको पसंद अगर आया डियर स्टूडेंट, तो इसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल में अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है क्वेश्चन आंसर को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, और थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।